बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर संज्ञा। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, यहाँ पर अगर आप अपने फ्रिज से बाहर निकालकर कुछ बर्फ रख दें और वो पिघल जाए, तो आप बताइए ये जो पिघला हुआ रूप है, बर्फ पिघलकर क्या बन जाता है? पानी। तो ये संज्ञा का कौन सा भेद है? तो बच्चों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब हम यहाँ पर कुछ चित्रों को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। लड़की बोल रही है, छवि आज तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? तो छवि बोलती है, आज दिल्ली से मेरे दादा दादी, टीना और माही आ रहे हैं। तो वो कहती है, अरे वाह, अब तो तुम्हें राजा रानी और परियों की खूब कहानियां सुनने को मिलेंगी। फिर वो बोलती है, तुम भी मेरे घर आना, सब उनसे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। तो बच्चों, इन बातचीत में जो व्यक्ति के नाम है वो है जैसे छवि, दादा दादी, टीना, माही। ये कौन है? ये व्यक्तियों के नाम है, लोगों के नाम है। इस जगह के नाम कौन से हैं? दिल्ली और घर। चीजों के नाम खिलौने और चॉकलेट, और भाव का नाम है खुशी। तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम जिन शब्दों से पता चलता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, जिस शब्द से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम का पता चलता है, जो नाम होते हैं किसी भी व्यक्ति के, जैसे वरुण, विराट कोहली, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है या किसी स्थान के नाम है। तो इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या स्थान या भाव के नाम को बताते हैं। तो किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का पता कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में पूरी वस्तु के नाम का बोध न कराकर पूरी जाति का पता चलता है। जैसे माँ, तो कोई भी माँ हो सकती है, किसी की भी माँ हो सकती है। पिताजी, पिताजी मतलब पूरी पिता जाति का पता। उपहार, बेटा, मेज, तो इसमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि उनकी पूरी क्लास के बारे में बताया जाता है। तो ये विशेष नाम न होकर के किसी जाति का नाम होते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं, माँ पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं। वो बोलती है, बेटा उसे मेरा मेज पर रख दो। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, देश, पर्वत, नदी, महीना, पशु, पक्षी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब हम पढ़ते हैं अगला, भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, भाव यानी कि फीलिंग, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप चित्र में देखिए, बातचीत हो रही है, हरियाली देखकर कितना अच्छा लगता है ना, एक बच्ची बोल रही है। फिर दूसरा बोलता है, हाँ चलो दौड़ लगाएं। तो यहाँ पर हरियाली और दौड़, ये दोनों भाव है जिन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। ये शब्द किसी भी प्राणी, वस्तु के गुण, दोष और दशा का बताते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष और दशा का पता कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 2 और भी भेद होते हैं बच्चों, जिन्हें जो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी भी धातु या द्रव्य मतलब मैटर, कोई भी चीज जो होती है जिससे कोई पदार्थ का पता चले, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी है, सोना, चांदी, मिट्टी। उसके बाद समुदायवाचक होते हैं, जो किसी पूरे समूह का या किसी ग्रुप का या किसी समुदाय का पता कराते हैं। ऐसे शब्द जैसे भीड़, भीड़ मतलब लोग इकट्ठा होते हैं कई जगह। सैनिक यानी सेनानी जो रहते हैं उनका भीड़। झुंड, टोली, गुच्छा, तो ये सब चीज किसी ग्रुप को, समूह को बताते हैं या समुदाय को बताते हैं, इसलिए इन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना। कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे बूढ़ा, ये जातिवाचक है, तो इससे क्या हो गया? बुढ़ापा। पुरुष से पुरुषत्व, नारी से नारीत्व, बच्चा से बचपन, माता से मातृत्व, सेवक से सेवा, मित्र से मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, शिक्षक से शिक्षा, शत्रु से शत्रुता।
अब सर्वनाम द्वारा किस तरह से बनाते हैं, जैसे अपना से अपनत्व, स्व से स्वत्व, निज से निजता, मम से ममत्व। विशेषण द्वारा जैसे ऊंचा, गरम, फूका, महान, तो इससे क्या बन सकता है, ऊंचाई, गर्मी, भूख और महानता। क्रिया द्वारा जैसे क्रिया क्या है, उड़ना, चलना, देना, दौड़ना, तो इनसे क्या भाववाचक बनेगा, उड़ान, चाल, दान, दौड़। इस तरह से ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। थैंक यू।